चालबाज ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि रोहान फैसला कर चुका है कि वो अनाया को तलाक भेज देगा और ये सुनने के बाद तो अनाया और भी ज्यादा तड़प जाती है। वो ईशल भाभी से मदद मांगती है, इन्हें फोन करती है, एक बार मेरी खातिर रोहान से बात करें। ईशल अब अनाया की बेबसी को देखते हुए रोहान से बात करने का फैसला करती है, क्योंकि गलती शयान की भी तो थी। वो अगर अनाया को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में ना फंसाता तो शायद अनाया इतना बड़ा कदम ना उठाती और ना ही ये सब होता। रोहान तो आशिर से भी नाराज है और इसी वजह से ईशल को मजबूरन इसके पास जाना पड़ता है सारी बात क्लियर करने के लिए। वो रोहान के कमरे में आती है, रोहान इन्हें देखकर नाराजगी का इजहार करता है, लेकिन ईशल रोहान के पास बैठकर इसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी कसूरवार मैं हूँ, तुम्हारे भाई का कोई कसूर नहीं। इन्हें वाकई किसी बात का कुछ नहीं पता था। आयजा भाभी के झूठे इल्जामात के सामने मेरी इज्जत रखने के लिए इन्होंने इस वक्त मेरा साथ दिया, हालांकि ये सच मैंने उनसे भी छुपाया था अनाया के कहने पर। रोहान मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने भाई से नफरत करो। ये सुनकर रोहान परेशान कि मैंने इन्हें क्या कुछ नहीं कह दिया भाभी, लेकिन इन्होंने पलटकर एक लफ्ज भी नहीं कहा मुझे। रोहान की बात सुनकर मौका देखते वो अनाया के बारे में भी बात करती है कि वो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत रो रही थी, फोन आया था उसका मुझे, प्लीज एक बार उससे बात कर लो, उसकी बात तो सुनो, उसे कुछ कहने का मौका तो दो। ईशल भाभी के कहने पर रोहान मजबूर होकर अनाया की कॉल उठा लेता है इसे अनब्लॉक करके, और अनाया तड़प जाती है रोहान की आवाज सुनकर। इसे समझाने की कोशिश करती रही कि तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, तुम्हारे करीब आ जाऊं, और अब जब करीब आ गई हूं, तुमसे प्यार करने लगी हूं, तुम ये चाह रही हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, दूर करना चाहती हो, छोड़ना चाह रहे हो मुझे। रोहान भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, किसी भी मर्द को इतनी बड़ी बात पता चले, जाहिर सी बात है इसका रिएक्शन ऐसा ही करना बनता था। इसीलिए तो रोहान चीखता है कि मैं सिर्फ अपनी बीवी को चाहता था, किसी और की बीवी को नहीं। शायद ये बात तुम भूल रही हो। वो किसी तौर पर अनाया की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो लाख रोती रही, समझाती रही, लेकिन रोहान के दिल से उतर चुकी है। फोन बंद कर देने के बाद अनाया को सुकून नहीं आ रहा। रोहान ने इसे किसी और की बीवी का ताना देकर सब खत्म कर दिया। इसीलिए तो वो अपने बाप के पास आती है मदद मांगने के लिए कि शायद वही रोहान को समझाएं, क्योंकि सजा का फैसला तो वो सुना चुके हैं। रोहान को दूर कर दिया आपने, अब आप ऐसा करें कि बाबा मुझे अपने हाथों से मार दें ताकि आपको भी सुकून मिल जाए, क्योंकि रोहान के बगैर जीकर मैं करूंगी भी क्या। हामिद साहब इसे इग्नोर करके छत की तरफ देखते रहे, जैसे इन्हें अनाया की तकलीफ इसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो अपने भाई के अल्फाज ही कब के मार चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आयजा परेशान शयान की तरफ से कि इसके बुलाने पर इससे मिलने कैसे जा सकती है, कौन सा बहाना करे। अगर इसे किसी ने शयान के साथ देख लिया, जो कि शयान लाजमी इसे फंसाएगा, इसकी वीडियो बनाकर असद भाई को भेजकर इसे रुस्वा करेगा, जैसे वो खुद हुआ था आयजा की वजह से, तभी इसके दिल को ठंड पड़ेगी। अच्छा खासा आज के एपिसोड में लग रहा था कि इसकी हकीकत असद के सामने खुल जाएगी। शयान के मैसेजेस जिसे पढ़कर असद आयजा से बदगुमान हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टर को पता नहीं कौन सी मोहब्बत है आयजा से कि हर बार इसे साफ बचा लेता है। जहाँ तक रोहान और अनाया की बात है, मुझे लग रहा है कि रोहान इसे तलाक के पेपर्स भेजेगा, लेकिन पेपर्स देखते ही अनाया बेहोश हो जाएगी, और जब इसे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा तो पता चलेगा कि ये उम्मीद से है। वहीं आयजा की उम्मीद भी मुझे नाउम्मीद होती नजर आ रही है। कोई इतना बुरा कर दे सबके साथ तो इसे कैसे कोई खुशी नसीब हो सकती है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके